अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। कारोबार से पैसा कैसे कमाएं ज़्यादा, और जो लोग ज़्यादा पैसा कमाते हैं उसकी रीज़न क्या होती है। देखिए, बिजनेस और जॉब ऑल टुगेदर दो अलग अलग काम हैं, और दोनों की अप्रोच फ़र्क है, माइंडसेट फ़र्क है, फ़िलासफ़ी फ़र्क है, वेयर एंड टेयर फ़र्क है, हर चीज़ मुख्तलिफ है। मैं काफ़ी सारे लोगों को जानता हूं कि जो जॉब में अपने बच्चों को इसलिए इनकरेज करते हैं कि वो थोड़ा जॉब में जाएंगे तो वो थोड़ा बिज़नेस के बारे में उनका जो एक ज़हन है वो बनेगा और कल को वो बिज़नेस में आ जाएंगे। लेकिन वो गलती कर देते हैं, क्योंकि इंसानी दिमाग जो कुछ सीख लेता है उसको अनलर्न करना इंतहाई दुश्वार होता है। यानी जो सीख लिया उल्टा सीधा अगर किसी ने सीख लिया है तो उसको नया सिखाना बहुत जान जोखों का काम है। यानी आदतें डेवलप हो जाती हैं, सोचने के अंदाज डेवलप हो जाते हैं, काम वर्किंग बिहेवियर डेवलप हो जाते हैं। ठीक है जी। जो माइंडसेट है, जो 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 उसकी काम करने की फ्रीक्वेंसी है वो इस्टेब्लिश हो जाती है। वो कैसे कल को जॉब के अंदर, बिजनेस के अंदर आके जो है वो बहुत कामयाब होना शुरू होगा, जबकि उसकी वो आदतें बन जाएंगी जो कि जॉब के अंदर होते हैं। जॉब में आदतें क्या होती हैं? कम काम करना, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखना, ज़्यादा मुआवजे की कोशिश करना, कोशिश करना कि मुश्किल काम किसी को मिल जाए, आसान मुझे मिल जाए, कोशिश करना कि यानी पैसा कहीं से आ जाए, कुछ किए बगैर आ जाए पैसा। अच्छा, फिर अगर काम पे जाना तो वो 100% कमिटमेंट नहीं देना जो कि बिजनेस में होती है। अच्छा, फिर यह कि अगर कोई सिफारिश आ गई है तो वो काम कर देना, कि किसी को अगर आप एम्प्लॉय कर सकते हैं तो किसी ने फ़ोन किया यार मेरा बंदा रख दो, तो रख देना कि चलो यार तू भी आ जाया कर, और ये तनख्वाह है तेरी, और ये तो मैं पुट अप कर देता हूँ तुम्हारे पेपर्स और तुम्हारी जॉब लग जाएगी। यानी लीस्ट बॉदर जो है ना वो जॉब के अंदर होता है। ये नहीं कि 100%, लेकिन 70-80% लोग जो है वो इस तरह ही करते हैं। 20-30% लोग हैं कि जिन्होंने काम को संभाला हुआ होता है और उसके ऊपर काम आगे बढ़ता है या वो चल रहा होता है। यानी अगर गवर्नमेंट में 30% लोग रह जाए ना, 70% से खुलासी हो जाए तो उनके मुआवजा डबल कर दें, तो ये मैं आपको बड़े एतमाद से कह सकता हूँ कि जो परफॉर्मेंस है वो कई गुना बढ़ जाएगी। उसकी वजह कि बीच में अब कंप्यूटर आ गया ना दुनिया में। अब आप दुबई में ऐसे नहीं कि जैसे कोराल थाने में चले जाए, वहाँ एक बंदा बैठा होगा है जी 6 फुट का, और वो उसको आप कहेंगे जी मेरे साथ ये वाकया पेश आ गया है, और वो कहेगा अच्छा जी आप किधर थे, अच्छा जी कैसे आ गया, अच्छा जी आपने किसी को ये किया। यानी वो आगे आपको ज़लीलो ख्वार कर देगा क्योंकि आपके साथ एक वाकया पेश आ गया है, और वो फिर आप कहेंगे यार मैं इनके पास आ क्यों गया हूँ लेके। दुबई में अगर आपके साथ वाकया पेश आ जाए, आप थाने की हदूद में जाएंगे। वहाँ पे जिस तरह कैश काउंट, जिस तरह आप जाते हैं ना बैंक में, तो वहाँ एक मशीन होती है, उस पर आप टोकन ले लेते हैं। इस तरह एक मशीन होगी, उसके सामने खड़े होके आप अपनी पूरी रिपोर्ट जो है वो दे देंगे उनको कि जी मेरे साथ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। अब वो आगे सिस्टम बैठा हुआ है, सिस्टम उसको चेक करके तो वो सारे उसको फॉरवर्ड कर देता है। यानी ज़्यादा सिस्टम, कंप्यूटर इन्वॉल्व हो गए हैं। पाकिस्तान में जो पुलिसिंग है इसलिए फेल है कि सारे शाम को दिहाड़ी लगाने का फिक्र में मुब्तला होते हैं। तो नौकरी में किसी भी लेवल पे जो है ना, ये पाकिस्तान में कमिटमेंट है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं इसलिए नौकरी पेशा लोगों के ख़िलाफ़ हूँ, नौकरी के ख़िलाफ़ हूँ। मैं पाकिस्तान में, मैं समझता हूँ तमाम मसाइल का जो मंबा है, मजमुआ है, वो नौकर हैं। नौकर अगर मेरिट पे फैसला करे, नौकर अगर किसी को रियायत ना दे, नौकर अगर बैठ के जज नौकर इंसाफ करे, हैं जी, अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के वो इंसाफ करे, तो उसी के लिए उनको बिठाया जाता है, उसी के लिए उनको मुआवजा दिया जाता है। तो ये नौकर पेशा जो है ना, ये प्रॉब्लम है इनका। अब आ जाए बिजनेस के अंदर। बिजनेस में क्या होता है? बिजनेस में एक बंदा जो काम रन कर रहा है, वो उसका वेंचर है, वो उसको पता है कि हर कॉस्ट जो है वो मुझे पड़ेगी। यानी मैं आई हैव टू पे एवरी कॉस्ट, तो वो कॉस्ट मिनिमम करने की कोशिश करता है। फिर उसे पता होता है कि भाई हर एक्टिविटी जो है वो मुझे पे बैक करेगी, यानी वो पैसा मैं कमा सकता हूँ। हर जगह अपॉर्चुनिटी है। वो फिर लोगों को डिप्लॉय करता है, हर मीटिंग को
तवज्जो से, दिलचस्पी से, शौक से, आउटकम आने की गर्ज से वो अटेंड करता है। यानी वो इस तरह काम करता है कि जैसे उसे पता होता है कि इट्स एन एवरीथिंग इज एन अपॉर्चुनिटी। तो वो इसलिए वो बहुत कमाता है और वो बहुत पैसा कमाता है। अच्छा, बिजनेस में लोग, मैंने जो बताया ना बीच में शुरू में कि भाई नौकरी करके जब वो बिजनेस में आते हैं तो वो बिजनेस नहीं जानते होते, बिजनेस की दुनिया ही फ़र्क है, बिजनेस की सोच ही फ़र्क है, वो नहीं जानते होते, तो वो नहीं कमा सकते। वो कहते हैं यार ये तो उधर तो लगी बद्दी थी, यहाँ तो पता ही कुछ नहीं है कि आमदनी आएगी भी कि नहीं आएगी। वो इस किस्म के सोचों में मुबतला होता है। वो ये सीधा नहीं, ये नहीं काम करता कि यार मैं पहले बिजनेस सीख तो लूँ, क्या मुझे आता भी है। अच्छा, फिर वो उसकी आदत पड़ी होती है काम करने की। बिजनेस में 12-14 घंटे बिलियनर्स काम करते हैं। बिजनेस में दुनिया के अमीर तरीन लोग साल की 50 किताबें पढ़ते हैं। मैं 60 पढ़ता हूँ, मैं 10 उनसे ऊपर हूँ। वो 50 किताबें पढ़ते हैं और ये एक किताब भी नहीं पढ़ते, ये 1-2 भी मुश्किल नहीं पढ़ते हूँ पूरे साल में। क्यों कि बिजनेस में आपको आप जो है ना, यानी जो भी बिजनेस रन कर रहा है, सीईओ है बिजनेस का, वो जो कारोबार है अगर तरक्की कर रहा है तो वो जिम्मेदार है, अगर नहीं कर रहा तो वो जिम्मेदार है। कोई मार्केट फोर्सेस, कोई रिजीम चेंज, कोई वो है, जिम्मेदार है होंगे। लेकिन आप किसी को ब्लेम गेम वाला तो चक्कर ही नहीं है। वो तो नौकरी है ब्लेम गेम वाली कि जी मेरा काम नहीं था, मैंने तो अपना काम कर दिया, फलाने डिपार्टमेंट ने किया नहीं, मैं तो बता के चला गया था, मैंने तो ईमेल डाल दी थी, मैंने तो वॉइस मैसेज छोड़ दिया था। यानी वो सारे जो ड्रामे हैं, वो जो सारी जमा तफरीक, यूजलेस जमा तफरीक है, वो नौकरी पेशा लोगों की है, नौकरी पेशा में है, यहाँ नहीं है। तो बिजनेस और जॉब ऑल टुगेदर फर्क है। अब अगर आप फर्ज करें आप बिजनेस में कामयाब होना चाहिए तो अपने ऊपर काम करें, सीधा अपने आप को डिसिप्लिन करें, अपने आप को क्वालिफाई करें, अपने कोर्सेज करें, ट्रेनिंग करें। हमारा चैनल प्रॉपर्टी विजन टीवी सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन प्रेस कर लें। इंशाल्लाह ताला आपको बिजनेसमैन, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बना के छोड़ेंगे। ये हमारा पूरा मिशन है, ठीक है। अपने ऊपर काम करें, डिसिप्लिन, सुबह 5 बजे उठ जाएं, जल्दी ज़्यादा घंटे काम करें कारोबार को। क्योंकि पाकिस्तानी जो मुलाजिम पेशा लोग होते हैं, आपने रखे होंगे, वो रखने होते हैं, लेकिन इनकी ये आते हैं 9:30 बजे, 10 बजे। जबकि जो असल जो अल्लाह की रहमतें हैं ना, लोग समेट चुके होते हैं और ये फिर मुलाजिम पेशा जाके मुंह कट के चले जाते हैं कि जनाब मैं आ गया हूँ, अब कोई बचा खचा रिस्क मुझे भी मिल जाए। मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये सीधी सीधी बातें हैं, लेकिन अगर कोई 11-12 बजे मुंह कट के चला जाएगा तो इसका मतलब है कि वो बचा खुचा ही हासिल करने के लिए आया है। जो असल माल था वो सुबह 5 बजे उठ के नमाज़ पढ़ के अल्लाह से दुआ करने वाले और फिर अपने काम पे लग जाने वाले, एक्सरसाइज करने वाले, किताब पढ़ने वाले, सुबह प्लान करने वाले, टू डू लिस्ट बनाने वाले, ठीक है ना, वो सब जो है ना वो समेट के चले गए और ये साहब आए 11-12 बजे नौकरी पे और ये इस तरह है। तो ये फ़र्क है, लोग पैसा नहीं कमाते। अब आप उनको ये बातें बताएं ना, वो कहते हैं भाईजान कोई आसान रास्ता बताओ। आसानी उनके खून में रच बस गई है। आसानी, वो जो जिम रोन है वो कहता है कि काम करना भी आसान है, ना करना भी आसान है। अब कौन सा आसान आप चूज करते हैं? सही है ना, काम करना मज़ा है, एंजॉयमेंट है, तफरी है, आसानी है, सूदगी है, हैप्पीनेस है, रौनक है। काम ना करना भी सब कुछ ही है, ठीक है ना। तो आप कौन सी चूज करते हैं एंजॉयमेंट? काम करना की एंजॉयमेंट चूज करते हैं या काम ना करने की एंजॉयमेंट चूज करते हैं? वही आपकी डिफाइन करेगा कि आपकी ज़िंदगी क्या होने वाली है, आप कितना पैसा कमाएंगे और कितना आप तरक्की करेंगे। तो कारोबार करना है तो फिर 12-14 घंटे काम करें, नमाजें पढ़ें, अल्लाह से दुआ मांगें, अल्लाह से मांगें, क्योंकि वलियों नेकी की नियत से, ईमानदारी से काम करना वलियों, पैगंबरों और अल्लाह के बड़े ख़ास बरगज़ीदा लोगों का काम है। अगर आप भी उन्हीं लाइन्स पे काम करते हैं तो अल्लाह की रहमत आपकी तरफ आएगी। अल्लाह की रहमत पे हमारा यकीन है, हम मुसलमान हैं, रोज़े जज़ा सज़ा के ऊपर हमारा यकीन है और हमारा इस बात पे यकीन है कि ज़िंदगी में हम जो कुछ करेंगे तो कोई भरेंगे, अच्छा करेंगे अच्छा भरेंगे, बुरा करेंगे बुरा भरेंगे। तो कारोबार में कंट्रोल आपके पास होता है, नौकरियों में कंट्रोल नहीं होता। आप जितना मर्जी कोशिश करें, सम टाइम आपको तरक्की नहीं मिलेगी, अब आप फिर उस पर परेशान होंगे कि यह मेरे साथ क्या हुआ। लेकिन मैं कहता हूँ कि नौकरी में भी आप करें तो उसमें उधर भी सही डट के काम करें, क्योंकि आप नौकरी करके आ जाएंगे
یا آپ کچھ سیکھ جائیں گے وہاں سے، وہ آپ کے اپنے کام میں کام آئے گا. جو لوگ وہاں کام نہیں کرتے، جام ہو جاتے ہیں، جامد ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ پھر بزنس میں آ کے تو وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ایک دم واپس کوئی نوکری کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیتے ہیں کہ یار میری جو ہے نا وہ پٹے کے بغیر ہو گیا تھا، میں فوری مجھے کوئی جوائن کرنا چاہیے تاکہ میں آزاد نہ رہوں، ایک لمحہ بھی آزاد نہ رہوں، کیونکہ آزادی سے مجھے چلنا آتا نہیں ہے. تو سیکھنا پڑتا ہے، زندگی سیکھنے کا نام ہے. پراپرٹی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.